आज की बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज दोपहर 2:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। कहा यह जा रहा है कि मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर चीन के राष्ट्रपति की एयरपोर्ट पर ही अगवानी करेंगे। दोपहर 3:05 का वक्त बताया जा रहा है जब शी जिनपिंग हयात होटल पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे भारत और चीन के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होगा। जिनपिंग साबरमती आश्रम भी जाएंगे और शाम को साबरमती के किनारे मोदी के साथ उनके डिनर का कार्यक्रम है। गुजरात के गवर्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक एयरपोर्ट पर खुद पहुंचेंगे और जो कार्यक्रम आज दिन भर का है चीन के राष्ट्रपति का, वो भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या समझौते होते हैं। चीन के राष्ट्रपति जो भारत आ रहे हैं उससे भारत को क्या मिलता है, क्या हासिल होता है, और खास तौर पर जिस तरीके से सीमा पर विवाद देखने को मिला हाल के दिनों में, लद्दाख के दम क्षेत्र की अगर बात की जाए, वहां पर अभी भी चीनी सैनिक हैं। उन तमाम पहलुओं को लेकर क्या बातचीत होती है, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा बिजनेस को लेकर किस तरह के समझौते होते हैं, क्या व्यापारिक समझौते होते हैं, क्या कोई सामरिक समझौता भी होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। यह आज दिन भर का चीन के राष्ट्रपति का कार्यक्रम है। और अधिक जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद से। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, आप वहां पर खुद मौजूद हैं। सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को बताएं, दिन भर कार्यक्रम क्या रहने वाला है चीन के राष्ट्रपति का? देखिए, आगमन ये बताया जा रहा है कि 2:30 बजे के बाद कभी भी हो सकता है। सीधे कोलंबो से यहाँ पहुँच रहे हैं चीनी राष्ट्रपति और सारे प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री खुद उनकी अगवानी में मौजूद होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के गवर्नर तो मौजूद होंगे ही। वहाँ से सीधा प्रस्थान हयात होटल है, यहाँ पर वस्त्रपुर का इलाका है वहाँ, और वहाँ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होनी है। कहा यह जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति जब भारत में होंगे तो करीब 20 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। लेकिन जो सबसे खास होने जा रहा है गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए, वो पर सबों की निगाहें हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर सानंद जगह है और वहाँ $1 अरब का निवेश करेगा चीन, और वहाँ एक इंडस्ट्रियल पार्क कुछ वैसा ही बनाया जा रहा है जो कि शेंजेन चाइना में है। इसके अलावा सिस्टर सिटी प्रोविंसेस की जो नियमावली नई बनी है, क्योटो और काशी के दौरान कुछ उसी तरह का एक यहाँ पर सिस्टर सिटी प्रोविंस के तौर पर अहमदाबाद और गुएंगजाओ शहर के बीच में साइन किया जाएगा। गुजरात और ग्वांगडोंग ये प्रोविंस है दक्षिणी चाइना का, उसके बीच भी साइन किया जाएगा एक समझौता। और ये सारे समझौते इस बात के लिए होंगे कि न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी भारत और चीन के बीच और ज्यादा सुदृढ़ हो। इन समझौतों के बाद गांधी आश्रम की यात्रा और गांधी की धरोहरों से परिचित होंगे एक बार फिर से जिनपिंग, और उसके अलावा प्रधानमंत्री उन्हें लेकर आएंगे रिवर फ्रंट पर, जो कहा जा रहा है कि वहाँ वॉक होगा, वहाँ डिनर होगा। केवल 7 घंटे यहाँ रहने वाले हैं अखिलेश, चीनी राष्ट्रपति, और उसके बाद दिल्ली के लिए दोनों नेता प्रस्थान कर जाएंगे। जी संजीव, समझौते तो तमाम होंगे लेकिन अभी भी लद्दाख में देमचोक क्षेत्र में जो चीनी सैनिक, इसके अलावा वहां कुछ नागरिक भी डटे हुए, तंबू गाड़कर बैठे हुए हैं, आज 10वां दिन है, उसके लेकर भी कोई बातचीत होगी? संभव है अखिलेश, क्योंकि यहाँ जो आज सिलसिला शुरू हो रहा है बातचीत का, वो दिल्ली तक जाएगा और दिल्ली में भी बातचीत होनी है। और रिवर फ्रंट पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग चलेंगे एक दूसरे के साथ, तो बताया जा रहा है कि वहाँ इंटरप्रेटर के अलावा और कोई नहीं होगा। और गांधी आश्रम पहुंचकर शांति का संदेश जब सुनेंगे खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तो जरूर उन्हें इस बात की याद आएगी कि सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अभी भी जिस तरह से सैनिकों की कार्रवाई है, चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की कार्रवाई, वो अपने आप में ऐसी बात है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। और निगाहें इस बात पर जरूर रहेंगी कि इस यात्रा के बाद क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरह से अतिक्रमण लगातार चीन सेनाएं करती रही हैं, तस्वीरें हमारे पास है, क्या वो खत्म होने जा रहा है? क्या कोई ऐसा आश्वासन चीनी राष्ट्रपति यहाँ से देकर जाएंगे? और ऐसे में संजीव, वाकई जो आप कह रहे हैं उसी से जुड़ा ये सवाल है। 1954 में जो पंचशील समझौता हुआ था, शांतिपूर्ण सहस्तित्व की बात थी, उसको लेकर भी आगे बढ़ने को लेकर क्या कोई कार्यक्रम प्रस्तावित है? इससे मुताल्लिक भी कोई बातचीत होगी? देखिए, यहाँ पर सिंबोलिज्म जो है, प्रतीकात्मकता इस यात्रा की, वो ज्यादा हावी है। आखिरकार जो पुष्ट मुद्दे कौन कौन से हैं, जो ठोस बातें कौन कौन सी हैं, अभी तक उस पर शायद विचार नहीं हुआ है, क्योंकि ये अहमदाबाद लेग है उनकी यात्रा का।
और राष्ट्रपति चाइना के जब पहुंचेंगे दिल्ली तो शायद ठोस बातें हों। जहां तक सवाल है कि आखिरकार किस तरह की ठोस बातों की हम उम्मीद कर रहे हैं, तो एक आपको मैं फैक्ट बताना ये चाहूंगा कि जो बॉर्डर टॉक्स होती है उसके लिए विशेष रिप्रेजेंटेटिव दोनों देशों को नियुक्त करना पड़ता है, और अभी तक दोनों देशों ने जो बॉर्डर टॉक्स के लिए अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं की है। तो आपसी विश्वास जो है वो किस कदर है फिलहाल इस वक्त, वो तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है अखिलेश। और ऐसे में निगाहें इस बात पर जरूर रहेंगी कि क्या दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हो पाएगा भारत और चीन के बीच। ऐसे में जबकि कहीं ना कहीं भारत की जापान यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री की उसको शक की निगाहों से देखता है चीन, और चीन ने इसी कारण से जब उसे भारत की यात्रा करनी थी तो पाकिस्तान का भी कार्यक्रम बनाया, ताजिकिस्तान का भी बनाया, और भारतीय प्रभाव वाले जो इलाके हैं मालदीव्स और श्रीलंका में खासतौर पर उनकी भी यात्रा करते हुए वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ घेरेबंदी भी है दोनों देशों की एक दूसरे के प्रति, और दूसरी तरफ दोस्ती का हाथ भी। और आखिरकार भारी कौन पड़ता है, क्या दोस्ती की इबारत नहीं लिखी जाएगी अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक, देखने वाली बात ये होगी अखिलेश।